हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वेटरनरी स्टडी में। और आज हम बात करेंगे वेटरनरी एनाटॉमी के सब्जेक्ट के एक टॉपिक के बारे में, हड्डियों का वर्गीकरण। तो दोस्तों आज हम हड्डियों के उसके आकार एवं आकृति के आधार पर पशुओं के हड्डियों का वर्गीकरण कैसे होता है, कि कौन कौन से हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखिए। मैं आपको आज हड्डियों के वर्गीकरण के बारे में बताऊंगा, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है कि हड्डियों के प्रकार कौन कौन से होते हैं और वो आकार के आधार पर कितने भागों में बटी हुई है और उनमें कौन कौन सी हड्डियाँ आती है। तो मैं आज आपको हड्डियों के वर्गीकरण के बारे में बताता हूँ, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं हड्डियों का वर्गीकरण। तो दोस्तों हड्डियों का वर्गीकरण, उसके प्रकार और उदाहरण में दोनों आपको बताता हूँ। तो लंबी हड्डी, जो लॉन्ग बोन्स होती है, जो पशुओं के शरीर की जो भी लंबी हड्डियाँ होती है, लॉन्ग बोन्स होती है, वो कौन कौन सी होती है। तो वो हुमर्स, रेडियस अल्ना, फीमर, टिबिया, मेटाकार्पल्स और मेटाटार्सल्स, ये चारों पांचों ही हड्डियाँ लंबी हड्डियों की श्रेणी में आती है, लॉन्ग बोन्स होती है। जो एग्ज़ाम में अधिकतर बार पूछी जाती है कि लंबी हड्डियों के उदाहरण लिखिए, तो ये हुमर्स, रेडियस अल्ना, फीमर, टिबिया, मेटाकार्पल और मेटाटार्सल, ये हड्डियाँ लंबी हड्डियों की श्रेणी में आती है। और छोटी हड्डी शॉर्ट बोन में कार्पल और टार्सल, ये शरीर की सबसे छोटी हड्डियाँ हैं जो छोटी हड्डी की श्रेणी में आती है, कार्पल्स और टार्सल शॉर्ट बोन में। और अगला है चपटी हड्डी, फ्लैट बोन, यानी कि जो चपटी होती है वो कौन कौन सी हड्डियाँ हैं। तो वो एक स्केपुला, रिब्स और स्टर्नम, जो चपटी हड्डियों की श्रेणी में आती है। तो ये उनकी हड्डियों का ये उनके आकार और आकृति के आधार पर वर्गीकरण हैं। और अनियमित हड्डी, इरेगुलर बोन, यानी कि जिसका कोई फिक्स आकार नहीं है, वो अनियमित है। तो वो कौन सी बोन है। तो वो वर्टिब्राए है। जो पांचों जो भी वर्टिब्राए हैं वो कशेरुकाएं, वो अनियमित इरेगुलर किस बोन की श्रेणी में आती है। और सीसमोइड बोन कौन कौन सी है। तो सीसमोइड हड्डियाँ कौन कौन सी है। तो इसमें पटेला, प्रॉक्सिमल सीसमोइड, डिजिटल सीसमोइड और जो इनमें ये हड्डियाँ आती है। तो पटेला यह जानवर के शरीर की सबसे बड़ी सीसमोइड बोन है, जो पक्षपात के स्टेफली जॉइंट में पाई जाती है। तो दोस्तों ये बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी सीसमोइड बोन कौन सी है। तो वो पटेला है। ये आप नोट कर लीजिए, ये एग्ज़ाम में 100% पूछा जाता है, जो पक्षपात के स्टेपली जॉइंट में पाई जाती है दोनों तरफ। और प्रॉक्सिमल सीसमोइड फेडलॉक जॉइंट में पाई जाती है। गाय के प्रत्येक पैर में इनकी संख्या 4 होती है। तो दोस्तों इसके बारे में पूछा जाता है कि प्रॉक्सिमल सीसमोइड कितनी होती है और कहाँ पर पाई जाती है। तो ये फेडलॉक जॉइंट में गाय के प्रत्येक पैर में इनकी 4 संख्या होती हैं। और डिस्टल सीसमोइड कॉफिन जॉइंट में पाई जाती है। गाय के प्रत्येक पैर में इनकी संख्या 2 होती हैं। और जो डिस्टल सीसमोइड का नेविकुलर बोन्स भी कहा जाता है। जो डिस्टल सीसमोइड है इनको नेविकुलर बोन्स भी कहा जाता है। और ये कॉफिन जॉइंट में पाई जाती है और इनकी संख्या 2 होती है। और गाय के प्रत्येक डिजिट में 2 प्रॉक्सिमल सीसमोइड एवं 1 डिजिटल सीसमोइड पाई जाती है। जो गाय की जो डिजिट होती हैं, जो डिजिट फ्लेंजेस होते हैं, वहाँ पर 2 प्रॉक्सिमल सीसमोइड और 1 डिजिटल सीसमोइड पाई जाती है। ये सीसमोइड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं। सीसमोइड के बारे में अधिकतर बार पूछा जाता है। तो दोस्तों आप ये टॉपिक नोट कर लीजिए इनके बारे में, सीसमोइड बोन्स के बारे में। और घोड़े के प्रत्येक पैर में 2 प्रॉक्सिमल सीसमोइड एवं 1 डिजिटल सीसमोइड पाई जाती हैं। और मुर्गे में सीसमोइड बोन अनुपस्थित होती है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मुर्गे में सीसमोइड बोन अनुपस्थित होती है या नहीं। तो इसमें अनुपस्थित होती है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सीसमोइड बोन्स का। और आंतरिक हड्डी, विजरल बोन, जो पशु शरीर के अंदर पाई जाती है, आंतरिक हड्डियाँ होती है जो शरीर के अंदर पाई जाती है। तो स्पेनिश कुत्ते के सीजन में इनकी संख्या 1 होती है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके बारे में अधिकतर बार पूछा जाता है कि स्पेनिश किस में पाई जाती है।
तो ये कुत्ते के शीशन में पाई जाती है और यह संख्या में 1 होती है। और ओज फ्रेनिक तो यह ऊँट के डायफ्राम में पाई जाती है और यह भी संख्या में 1 होती है। और ओज रोस्ट्रल जो सुअर की थूथन होती है उसमें यह पाई जाती है। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओज रोस्ट्रल किस में पाई जाती है, तो यह सुअर की थूथन में पाई जाती है और यह भी संख्या में 1 होती है। और ओज कार्डियस गाय के हृदय में पाई जाती है और यह संख्या में 2 होती है। और ओस ऑप्टिकस मुर्गे की आँख में पाई जाती है और यह भी संख्या में 2 होती है। तो जो आंतरिक विजरल बोन है इनमें भी ओस पेनिस और ओस रोस्ट्रल सुअर की थूथन और कुत्ते के शीशन में पाई जाती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप नोट कर लीजिए, जो क्वेश्चन में अधिकतर बार पूछा जाता है। और वायुकोशीय हड्डी जो न्यूमेटिक बोन है वो कौन कौन सी है, तो ये पहली तो पक्षियों की हुमर्स और नेजल कैविटी के समीप स्थित हड्डियाँ जैसे फ्रंटल बोन और मैक्सिला और इथेमॉइड बोन, ये तीनों ही चारों वायुकोशिकीय यानी कि न्यूमेटिक बोन हैं। तो इनके जो टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है, मैं आपको वो बताता हूँ कि सेसमोइड बोन, विजुअल बोन किसे कहते हैं। तो सेसमोइड बोन यह बीजनुमा आकृति की होती है। यह जोड़ में 2 हड्डियों के बीच पुली का कार्य करती है। जो सेसमोइड बोन होती है वो बीजनुमा आकृति की होती है और यह जोड़ में जो 2 हड्डियाँ होती है उसके बीच जो पुली होती है उसका कार्य करती है। और विजुअल बोन ये हड्डियाँ शरीर के आंतरिक अंगों में पाई जाती है। जो विजुअल्स बोन होती है वो शरीर के आंतरिक अंगों में पाई जाती है। जो अंदर जो भी आंतरिक अंग होते हैं हड्डियों के वो उसके अंदर पाई जाती है। और न्यूमेटिक बोन्स, अब न्यूमेटिक बोन किसे कहते हैं, तो यह पक्षियों की लंबी हड्डियाँ छिद्रित होती है। जो पक्षी होते हैं, जो बर्ड्स होती है, उनकी जो लंबी हड्डियाँ होती है वो छिद्रित होती है जिनमें वायु भरी होती है ताकि पक्षियों को उड़ने में आसानी हो सके। इसके साथ साथ नेजल कैविटी के समीप स्थित हड्डियाँ जैसे फ्रंटल, मैक्सिला, स्टमॉइड आदि में भी वायु से भरी हुई गुहाएं पाई जाती है। अर्थात न्यूमेटिक बोन्स उसे कहते हैं जो हड्डियाँ छिद्रित होती है और उनमें वायु भरी होती है ताकि उन जो पक्षी होते हैं उनको उड़ने में आसानी हो, कोई दिक्कत नहीं हो। और ये नेजल कैविटी के समीप स्थित होती हैं जैसे फ्रंटल, मैक्सिला, इथेमॉइड और जो हुमर्स बोन हैं ये। और विभिन्न जानवरों के शरीर में पाई जाने वाली कुल हड्डियों की संख्या, तो अब जो अलग अलग जानवर है, विभिन्न जानवर है, पशु है, उनमें टोटल कितनी हड्डियाँ पाई जाती है, तो मैं आपको बताता हूँ कि जो गाय होती है उसमें 208 टोटल 208 हड्डियाँ पाई जाती है। और घोड़े में टोटल 200 हड्डियाँ पाई जाती हैं। कुत्ते में 291, सूअर में 274 और मुर्गा में 169 हड्डियाँ पाई जाती है। ये अलग अलग पशुओं में अलग अलग प्रकार की हड्डियाँ पाई जाती है और कुल हड्डियों के प्रकार हैं। और कुल कितनी संख्या में पाई जाती है, तो गाय में 208, घोड़ा में 200, कुत्ता में 291, सूअर में 274 और मुर्गा में 169। ये क्वेश्चन भी अधिकतर बार पूछा जाता है कि गाय, घोड़े, कुत्ते, सूअर, मुर्गे में कितनी हड्डियाँ होती है, कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो हमें ये बतानी है। और अगला है अब कौन सी लंबी हड्डी है, कौन सी छोटी हड्डी है, मैं आपको बताता हूँ कि जानवर के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी हड्डी। ये क्वेश्चन अधिकतर बार पूछे जाते हैं कि पशुओं के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, छोटी कौन सी होती है, चपटी कौन सी होती है। तो इसमें जानवर के शरीर में सबसे लंबी हड्डी है तो वो फीमर होती है। ये क्वेश्चन 100 बार एग्जाम में पूछा जाता है। और जानवर के शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी तो वो है स्टेपिज, जो मध्य कर्ण में पाई जाती है। कान की हड्डी होती है स्टेपिज, जो जानवर के शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पक्षियों के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी हड्डी, अब पहले जानवर के शरीर में पाई जाने वाली हड्डी फीमर थी और पक्षियों के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी हड्डी टिबियोटार्सस हैं। इनका हमें ध्यान रखना चाहिए। मुर्गे में पाए जाने वाला बोनी स्पोर यानी कि फाइटिंग स्पोर टार्सोमेटाटार्सस हड्डी से मिलकर बना होता है। और जानवर के कंकाल की सबसे कठोर हड्डी पेटोरस टेम्पोरल बोन, यानी कि जानवर का जो शरीर है उसकी सबसे कठोर बोन, सबसे कठोर सबसे हार्ड बोन कौन सी है, तो वो पेटोरस टेम्पोरल बोन है। तो मैंने आपको आज इस वीडियो में इस टॉपिक में
सबसे हड्डियों के वर्गीकरण के बारे में बताया और सबसे लंबी और सबसे छोटी हड्डी के बारे में बताया। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।